समर्पण के आधार पर चुनी गई नरेंद्र मोदी। 9 साल की दोनों के तुलनात्मक में आतंकवाद की कुल घटनाओं में मान्यवर 68% की कटौती हो चुकी है। मान्यवर कुल मौतें सिक्योरिटी और नागरिक की दोनों मिलाकर 72% की कमी हुई है और नागरिकों की मौतों सिर्फ नागरिकों की मौतों में 82% की कमी हुई है। मान्यवर सिक्योरिटी फोर्स की मौतों में 56% कमी हुई है और स्टोन पेल्टिंग करने की किसी की हिम्मत नहीं है। मान्यवर इसी सदन में कहते थे जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई तो खून की नदियां बह जाएगी, कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है किसी की कंकड़ चलाने। ये नरेंद्र मोदी सरकार और इसलिए मैं कहता हूं आपको भले अविश्वास हो, जनता को तो विश्वास। मान्यवर वामपंथी उग्रवाद एक तीसरा क्षेत्र था जो देश में आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से यूपीए सरकार के 10 साल के बाद एक हॉटस्पॉट माना जाता था। मान्यवर इसके हिंसा के आंकड़े देखिए, 2005 से 14 के और 14 से 22 के हिंसा टोटल 14,000 घटनाएं हुई थी, अब 6,900 हुई, 52% की कमी। मृत्यु 5,790 थी, अब 1,811 हुई, 69% की कमी। हिंसाग्रस्त जिले 96 थे, 96, इसके बाद में 22 नए बने, तो एक दृष्टि से 96 प्लस 22 हुए, कितने होते हैं 96 और 20 मतलब 118 हुए। अब 118 से घटकर 45 जिले बच गए हैं। नक्सलवाद वामपंथी उग्रवाद सिमट कर रह गया है और हिंसाग्रस्त पुलिस स्टेशन 465 थे, 80 नए बनने के बाद 465 प्लस 80 लगभग 550 हुए और उसमें से अब 176 बचे हैं, 62% की कमी। मान्यवर वामपंथी उग्रवाद पर हमने नकेल कसी। 2014 से सातत्यपूर्ण तरीके से वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर नरेंद्र मोदी जी, मान्यवर राजनाथ जी गृह मंत्री थे तभी एक योजना बन गई, विकास की योजना पहले, और वामपंथी उग्रवाद क्षेत्र के विकास गृह मंत्रालय के तहत आते। हर गांव के अंदर बिजली पहुंचाना, रोड पहुंचाना, स्कूल पहुंचाना, सस्ते अनाज की दुकान पहुंचाना, दवाइयों की दुकान पहुंचाना, स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम पहुंचाना, ये काम होते गए। अंत में हमने पहले विकास पहुंचा और फिर 195 नए सुरक्षा वैक्यूम भरने के लिए सीएपीएफ के कैंप खोलने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। एनआईए और ईडी को जोड़ा गया, इनके फाइनेंस की कमर तोड़ी गई। एनआईए में एक अलग वर्टिकल वामपंथी उग्रवाद और उसके केसों की जांच के लिए बनाया गया, एक बड़ा डेटा सेंटर बनाया गया। सारे वामपंथी उग्रवादी एफआईआर का कंप्यूटराइजेशन कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इसका एनालिसिस किया जा रहा है और छत्तीसगढ़िया बटालियन, बस्तरिया बटालियन भी बनाई गई। मान्यवर आज मैं कह सकता हूं इस सदन के अंदर जिम्मेदारी के साथ, वामपंथी उग्रवाद आया तब वो स्वप्न देखते थे काठमांडू से तिरुपति का, आज 3 जिलों में सिमट कर रह गए। मान्यवर उनका दायरा क्या था? झारखंड, बिहार, उड़ीसा, एमपी, महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। आज क्या बच गया है? झारखंड मुक्त, बिहार मुक्त, उड़ीसा मुक्त, एमपी मुक्त, महाराष्ट्र मुक्त, आंध्र मुक्त, तेलंगाना मुक्त, केवल और केवल छत्तीसगढ़ के 3 जिले बचे हैं। मान्यवर ये अविश्वास प्रस्ताव गिरने वाला है, जनता फिर से मोदी जी को चुनने वाली है और अगले टर्म में ये 3